फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है 1213 में, दूसरा ऑप्शन है 1294, तीसरा ऑप्शन है 1398 और चौथा ऑप्शन है 1417 ईस्वी में। जो भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था वो 1398 में किया था। कब किया था? 1398 में भारत में तैमूर ने आक्रमण किया था। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। आपको ये बताना है कि भारत में तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी। पहला है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा है अलाउद्दीन सिकंदर शाह और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। जो भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी वो किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। किसने रखा था? गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। तो पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। पहला है 1286 से 1316, दूसरा है 1296 से 1316, तीसरा ऑप्शन है 1303 से 1334 और चौथा ऑप्शन है 1410 से 1437। जो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था कितने वर्ष तक चला? 20 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 20 वर्षों तक। कभी कोई ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो दिल्ली में कितने वर्षों तक शासन किया, तो 20 वर्षों तक शासन किया। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1286 से 1316 तक शासन किया था। कब तक किया था? 1286 से 1316 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1286 से 1316 हो जाएगा। 20 वर्षों तक इन्होंने क्या किया? शासन किया है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है सैयद वंश, चौथा है शाह वंश। हमने ये क्वेश्चन पिछली क्लास में करवा चुके हैं। जो खिज्र खान है वो किस राजवंश से संबंधित है? वो सैयद वंश से संबंधित है। ये क्वेश्चन हमने पहले पिछली क्लास में हमने करवाया है। जो खिज्र खान है वो सैयद वंश से संबंधित है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर है। आपको ये बताना है, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है। पहला है आगरा, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है अवध, चौथा है वारंगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो नई दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अढ़ाई दरवाजा बनवाया था। अब एक क्वेश्चन इसी में ये पूछ लिया जाए, अढ़ाई दिन का दरवाजा क्या पूछा जाता है? अढ़ाई दिन का क्या झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया और कहाँ पर है। तो जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये हमारा राजस्थान के अजमेर जिले में है। कहाँ पर है? राजस्थान के अजमेर जिले में है। और किसने बनवाया अढ़ाई दिन का झोपड़ा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन के झोपड़ा का निर्माण किया था और ये राजस्थान के अजमेर जिले में है। और इसमें पूछा गया अलाई दरवाजा कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में है। और किसके द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुबुद्दीन दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। जो कुतुब मीनार है, सॉरी, जो दिल्ली में कुतुब मीनार है वो दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का क्या है? सबसे बड़ा क्या है? मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसका निर्माण में योगदान नहीं है? जो कुतुब मीनार बनवाया गया था, आपको ये बताना है कि इन राजाओं में 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें किसका योगदान नहीं रहा। पहला है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अलाउद्दीन खिलजी है कुतुब मीनार बनवाने में इनकी कोई भूमिका नहीं रही, कोई योगदान नहीं रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी है। और फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, इन सभी का क्या रहा? योगदान रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? पहला है लाहौर, दूसरा है सरहिंद,
तीसरा है कलानौर, चौथा है काबुल। तो कहाँ पर बैठाया गया था? कलानौर में बैठाया गया था। जो हुमायूं को बैठाया गया था, जो अकबर का बेटा हुमायूं था। जब अकबर की क्या हो गए थे, हुमायूं की दुर्घटना से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, उनके बेटे को कहाँ पर बैठाया गया था? कलानौर में बैठाया गया था। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कलानौर है ये किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में है। कहाँ पर है जो कलानौर है? हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में है। कहाँ पर है? रोहतक जिले में है, याद रखेंगे। कलानौर हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में स्थित है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलानौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। वो कौन सा, क्या किया संरक्षण में? कौन आया था? बनारस आया था, या भोपाल आया था, या बहावलपुर आया था, या फिर अवध आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अवध है वो आया था। जो बक्सर के युद्ध के बाद जो नवाब इलाहाबाद और कड़ा के सम्राट को सौंप दिया था, वो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण में कौन आया था? अवध आया था। और एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ये क्वेश्चन हमने कराया था कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? पहला है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है औरंगजेब। जो जलालुद्दीन मोहम्मद है वो अकबर नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? अकबर नाम से प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो अकबर द्वारा बनवाया गया इस ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं। जो बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर द्वारा बनवाया गया। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगरा, बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ना मेरठ होगा, ना कानपुर होगा, ना इलाहाबाद होगा। क्या होगा? आगरा जिले में बुलंद दरवाजा स्थित है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ है वो बिना जंग लगे क्या है? खड़ा है। वो कौन सा परिसर है? पहला है जामा मस्जिद, दूसरा है लाल किला परिसर, तीसरा है कुतुब मीनार परिसर, चौथा हुमायूं के मकबरे का परिसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कुतुब मीनार परिसर है वो क्या है? दिल्ली में है, और ये सदियों क्या है? बिना जंग लगे खड़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार परिसर। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? पहला है 1616 में, दूसरा है 1630, तीसरा है 1650 और चौथा है 1670 में। जो पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सबसे पहले परिचालन हमने किया था 1616 में किया था। कब किया था? 1616 ईस्वी में सबसे पहले अपना परिचालन स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? देखो अभी हमने बताया है कि बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया। तो बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अभी पीछे आया कि बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। और ये कहां पर स्थित है? जो बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। कहां पर है? बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, और ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? आपको ये बताना है कि किसकी मृत्यु पुस्तकालय की जो सीढ़ियां हैं, पुस्तकालय लाइब्रेरी है, उनकी सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है बाबर, चौथा है हुमायूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुमायूं। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1500, कब हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी?
हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में। अब एक क्वेश्चन 1556 में क्या हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, पानीपत का ये द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। अकबर हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, 1556 ईस्वी में। और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो कब लड़ा गया, 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगी हुमायूं हो जाएगी। जो हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो वो पुस्तकालय की सीढ़ियों के द्वारा हुई थी। और हुमायूं के पिता का नाम पूछा जाए तो ये बाबर। बाबर इनके पिता का नाम क्या है, बाबर है। इनके पिता का नाम बाबर है। बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं है, याद रखेंगे। बाबर का पुत्र का नाम हुमायूं है। और इनकी मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। देखो क्वेश्चन आ गया, पानीपत का लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में कब हराया था बाबर ने। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध कौन सा लड़ा गया, पहला कि दूसरा कि तीसरा। क्योंकि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे, पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए थे। पहला जो था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और पहला कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। और ये यदि पता है कि किसके बीच हुआ था तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता हो गया कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। और सेकेंड युद्ध कब लड़ा गया था, 1556 ईस्वी में। कब लड़ा गया था, 1556 ईस्वी में। और किसके किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। तीसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, तो तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1761 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीनों क्वेश्चनों से घुमा फिरा कर एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। आपको ये बताना है कि 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था। पहला है विलियम बेटिंग ने, दूसरा है कैनिंग ने, तीसरा है बर्नर हम ने, चौथा है सर हरकोर्ट बटलर ने। जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में सुनाया गया था वो किसने सुनाया था, कैनिंग ने सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या है। आपको ये बताना है, जो मुगल शासन काल के दौरान कोतवाल की सही भूमिका क्या है। पहला ऑप्शन है युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, दूसरा है राजकोष को बनाए रखना, तीसरा है राजस्व एकत्रित करना, चौथा है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। क्या हो जाएगा, जो मुगल शासन काल के दौरान कोतवाल की सही भूमिका है कानून और व्यवस्था को क्या करना, बनाए रखना। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। आपको ये बताना है, जो बिहार राज्य के सासाराम शहर है, क्या है, सासाराम शहर में प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। किसका मकबरा मकबरा स्थित है, कहाँ पर, सासाराम में। बिहार राज्य के सासाराम में शहर पर किसका मकबरा स्थित है। पहला है बहादुर शाह जफर, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है शेर शाह सूरी, चौथा है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपको ये बताना है, जो सासाराम शहर है उसमें किसका मकबरा स्थित है। तो जो शेर शाह सूरी है, शेर शाह सूरी का सासाराम शहर में क्या है, मकबरा स्थित है। किसका है, शेर शाह सूरी का, जो बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित है। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो किसने बनवाया। तो ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना किसने की, ग्रांड ट्रंक की रोड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना किसने की, तो शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। किसने बनवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। सबसे बड़ा रोड कौन सा है, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसको बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश के सबसे पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के बना दिया जाता है जिससे कि बच्चे क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो आपको भयभीत नहीं होना है, आपको ये बताना है बाबर द्वारा जो लिखी गई भाषा, जो तुर्की भाषा में आत्मकथा लिखी है, वो पुस्तक का नाम बताना है। बाबर द्वारा लिखी गई आत्मकथा कौन सी है? बाबरनामा है। कौन सी है? बाबरनामा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर नामक पुस्तक किसने लिखा? तो बाबर ने लिखा। ये किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई। ये भी क्वेश्चन पूछ लिए। बाबरनामा जो पुस्तक है किस भाषा में, बाबर के द्वारा बाबरनामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी है। और ये क्या है बाबरनामा? तो ये एक प्रकार का उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। तो इससे कई प्रकार के घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको भयभीत नहीं होना, अच्छे से इनको क्या करना, कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो भारत में जहांगीर का शासनकाल बताना है। पहला है 1605 से 1627 में, फिर दूसरा है 1627 से 1658 ईस्वी तक, तीसरा है 1658 से 1707 ईस्वी तक, चौथा है 1707 से 1748 ईस्वी तक। जो भारत में जहांगीर का शासनकाल कितने वर्षों तक चला? 1605 से 1627 तक चला। कब तक चला? 1605 से 1627 ईस्वी तक चला। इन्होंने 22 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 22 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किला में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक द्वारा किया गया? लाल किले की स्थापना इसमें बताना है कि लाल किले की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया। पहला है शाहजहां, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है अकबर, चौथा है बहादुर शाह। तो आप सभी लोगों को पता है जो लाल किला शहर बनवाया गया था, वो जो लाल किला बनवाया गया था वो शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। और ये कहाँ पर है? दिल्ली पर है। कहाँ पर है? दिल्ली पर स्थित है। लाल किला दिल्ली पर स्थित है और शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर के नवरत्न के बारे में से इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं है? आपको ये बताना है जो अकबर के नवरत्न है इनमें से कौन सा सही मेल नहीं है। पहला है अबुल फजल जो है वो भारत वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। जो अकबर थे अकबरनामा पुस्तक की रचयिता की थी। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। ये गलत है। जो राजा मान सिंह थे वो क्या थे? नौ रत्नों में से एक रत्न था। क्या थे? नौ रत्नों में से एक रत्न थे। तीसरा ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान एम खाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने के बेटे बैरक खां के पुत्र थे। ये भी सही है। आगे पढ़ते हैं, इसमें ये गलत है। कौन सा? दूसरा नंबर गलत है, तो हमें गलत ही बताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपको ये बताना है जो 1857 में इलाहाबाद को जो क्रांति हुई थी आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, किसने बनाया था? पहला है कैनिंग ने, दूसरा है कॉर्नवालिस ने, तीसरा है वेलेजली ने, चौथा है विलियम बेटिंग ने। जो 1857 की क्रांति हुई थी इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनवाया था? कैनिंग द्वारा बनवाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? आपको ये बताना है कि मुगल बादशाह कौन सा है जो शराब को नहीं छूता था। पहला है अकबर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है जहांगीर और चौथा है औरंगजेब। जो औरंगजेब है हमारे वो क्या है? वो शराब को छूता लग नहीं था, शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।